जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया। फीस 15,000 रुपये। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जो मैनू तकलीफ होंदी सी तो मिठाइयाँ वंडदा सी, अज खुद तकलीफ हुई है तो रोंदा क्यों है। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियाँ फरोख्त करने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं। पहन भी रखी हैं। उससे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दया तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानू कुछ नहीं दस के गए। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगी। डॉक्टर ने सर से लेकर पाँव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये मरीज पेट्रोल पे चढ़ रहा है। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने ग्राहक बता रहा है। एक आदमी स्वात गया तो जाते ही अपने बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसे ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी के कमरे पर ताला लगाकर चाबी अपने अजीज़ दोस्त को दे दी और बोला कि अगर मैं 4 दिन में नहीं लौटा तो ताला खोल लेना, फिर वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर बैठ के चला गया। अभी आधा घंटा भी ना गुजरा था, बादशाह ने देखा कि इसके पीछे धूल गुब्बार और घोड़े की आवाज़ आ रही थी। बादशाह रुक गया और देखा कि इसका वही दोस्त तेजी से सवारी करते हुए उसकी तरफ आ रहा है। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। लंबी सांस लेते हुए दोस्त बोला, ये चाबी गलत है। मिरासी ने नई गरम चादर ली और कंधे पे रख के गाँव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे के बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात की दी है? मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दी है तो चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या ज़रूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने आते एक शख्स ने पूछा, बारात की दी है? मिरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारा दी है तो चादर भी ओना दी अपनी है। एक दफ़ा फिर फेंटी पड़ी कि तू उन्हें इस तरह बोलकर लोगों की चादर के बारे जानबूझ के शक डाल रहा है। अब जो तीसरी मरतबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मिरासी ने पूरी सलाहियतों को बुरेकार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारा की है, लेकिन चादर मैनू बिल्कुल भी नहीं पता। मिरासी को फिर मार पड़ी। इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बारात की दी है? मिरासी सिसकते हुए बोला, ना मैनू बारात दा पता है ना चादर दा। 8 साला बच्चे की माँ फौत हो गई। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाप ने बच्चे से पूछा, तुम्हें पहली वाली माँ और नई वाली माँ में क्या फ़र्क लगा? बेटा मासूमियत से, पहले वाली माँ झूठी थी और नई वाली माँ सच्ची है। बाप हैरानगी से, बेटा वो कैसे? बेटा, पहले जब मैं मस्ती करता था तो माँ कहती थी तुम मस्तियों से बाज ना आया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गाँव में ढूंढ कर ले आती और खाना खिलाती थी। लेकिन अब जब भी मैं मस्ती करता हूँ तो नई वाली माँ कहती है, अगर मस्ती से बाज ना आया तो खाना नहीं दूंगी और आज 2 दिन से भूखा हूँ। बीवी खामन से, आप मुझे प्यार करते हो? खामन, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल दें? खामन, अच्छा समझो कि ये मोबाइल फ़ोन है और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामन, दिल में शुक्र है मौला, इस झल्ली नु कख पता नहीं मोबाइल 2 सिमा लाए। बेगम पहली मरतबा मोटरवे पे अकेले ड्राइविंग करने निकली तो अचानक खामन का फ़ोन आ गया। खामन ने परेशान लहजे में दरियाफ्त किया, बेगम कहाँ हो और तुम इस वक्त? बेगम, मोटरवे पे ड्राइव कर रही हूँ। खामन ने बदस्तूर परेशान होते हुए कहा, बेगम ज़रा देख भाल कर गाड़ी चलाना, टीवी चैनल पर खबर आ रही है कि कोई बेवकूफ़ एक तरफा मोटरवे पे ट्रैफिक के मुखालिफ सिमत में तेज़ी से गाड़ी चला रहा है। बेगम तकरीबन चलाते हुए, अरे कोई एक बेवकूफ़, ये कमबख्त तो सैकड़ों की तादाद में सामने से चले आ रहे हैं। शोहर, भाई बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी,
आय हाय, मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। एक बुढ़ा आया, साथ एक बुढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया और बुढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़ी ने खाया फिर और बुढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? उस पर बुढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। बीमार शोहर, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बीवी हैरत से, वो क्यों? शोहर, रोज़ सुबह मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, घर आकर तुम्हारे सामने तोती की तरह हाँ जी करता हूँ, बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है, बिल्ली की तरह बच्चे संभालता हूँ और रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। मेरे अंदर कौन सी इंसानों वाली बात है? एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, क्या रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब, दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। अगर किसी और की बीवी हो तो उसके शोहर को पता चल गया तो पटाई के दौरान खून निकलने से रोज़ा टूट सकता है। अगर बीवी आपकी है तो याद रखें, झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। सवाल नहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून, इत्मीनान, खुशी, खामोशी और ज़हनी यकसोई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमलों में बयान करें। जो मुकाबला जीता उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम ज़रा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, उसका मतलब है करंट दूसरी तार में है।